हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों के बारे में। और राजस्थान में भी वो कॉलेज जो आरयूएचएस के अंडर आते हैं वो कौन से हैं, और एमएमयू के अंडर आते हैं वो कौन से हैं। क्योंकि अभी आरयूएचएस की काउंसलिंग भी चल रही है और कुछ समय के बाद एमएमयू के एग्जाम के बाद उसकी भी काउंसलिंग चलेगी। तो मैं इस वीडियो में दोनों के बता दूंगा। क्लियर बात है? तो वीडियो पूरा देखिएगा। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और इन टोटल कॉलेजों में से कितने कॉलेजों के पास में आईएनसी की मान्यता है ना। तो मैं ये बात आपको बताने वाला हूं, है ना। और मैं ये जो जानकारी आपको बता रहा हूं ये मैं बता रहा हूं सेशन 2026 के लिए, और ये डेटा हमेशा बदलता रहेगा। अब हर साल बदलेगा क्योंकि धीरे धीरे एमएमयू के अंदर कॉलेजों की संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहली बात और बड़ी बात बच्चों मैं आपको यह बता दूं कि पहले तो ये आईएनसी क्या है। देखो, नर्सिंग का कोई भी कॉलेज जब मान्यता लेता है बेटा, तो प्रत्येक कॉलेज अपने खुद के राज्य के अंदर, जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, इससे तो हर कॉलेज मान्यता प्राप्त है। और कोई भी एक यूनिवर्सिटी, या तो आरयूएचएस या एमएमयू, उससे भी हर कॉलेज मान्यता प्राप्त है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर एक और नर्सिंग की आईएनसी के नाम से संगठन है भारत सरकार का। उस कॉलेज से, उस आईएनसी से सारे कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर कोई कॉलेज आईएनसी से मान्यता ले लेता है तो उस कॉलेज की वैल्यू बढ़ जाती है। उस कॉलेज से जो बच्चा नर्सिंग करता है उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, उसकी डिग्री का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उस बच्चे के लिए रोजगार के और ज्यादा जो है कहीं ना कहीं विकल्प हो जाते हैं। तो इसलिए हर बच्चे की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आईएनसी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना। अगर लास्ट में अगर आईएनसी कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आप स्टेट वाले कॉलेज, बिना आईएनसी वाले कॉलेज में भी प्रवेश ले सकते हो। बिना आईएनसी वाले में पढ़ोगे तो भी जॉब तो लग ही जाएगी, है ना, तो भी राजस्थान में नौकरी कर ही पाओगे। अदर स्टेट की काफी भर्तियों में अप्लाई कर पाओगे, लेकिन इंडिया लेवल की कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनमें आईएनसी जरूरी होता है ना। और विदेशों में तो आईएनसी के बिना आप जा ही नहीं सकते। हाँ जी, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की पहले केवल एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। लेकिन अब बेटा इस साल से एमएमयू यानी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये एक और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी है। यह भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और आरयूएचएस ये भी गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटी है। अब इन दोनों यूनिवर्सिटी में कॉलेजों का बंटवारा हो चुका है। कुछ कॉलेज एमएमयू के अंडर चले गए हैं और कुछ कॉलेज आरयूएचएस के अंडर आ गए हैं। क्योंकि राजस्थान में कॉलेज ज्यादा होने की वजह से एक यूनिवर्सिटी पे दबाव बढ़ गया तो सरकार ने दो यूनिवर्सिटी बना दी। दोनों से मिलने वाली डिग्री एक जैसी होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप ये मत समझ लेना कि कोई एक यूनिवर्सिटी बड़ी है कोई दूसरी छोटी है, ना जी। ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों देखो, देखें, अगर अपन बात गवर्नमेंट कॉलेजों की करें तो गवर्नमेंट के कितने ऐसे कॉलेज हैं जो एमएमयू के अंडर है और कितने ऐसे कॉलेज हैं जो आरयूएचएस के अंडर है, वो आपको अभी बता देता हूं मैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो आप ये बात अच्छी तरह से जान लीजिएगा। देखो, अभी फिलहाल आरयूएचएस के अंडर गवर्नमेंट के कॉलेज जो हैं वो हैं टोटल 34, और एमएमयू के अंडर जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं वो हैं टोटल 6। तो बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें
तो जिन बच्चों ने RUHS का पेपर दे रखा है 2026 वाला, है ना, उन बच्चों के सामने 34 कॉलेज होंगे BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट के, जिनमें से आप किसी में भी प्रवेश ले सकते हो। और MMU के टोटल जो कॉलेज हैं वो 6 कॉलेज हैं, है ना, लेकिन अगले साल MMU में कॉलेज और बढ़ जाएंगे। अगले साल बीकानेर संभाग जुड़ जाएगा, उससे अगले साल उदयपुर संभाग जुड़ जाएगा। अभी इस साल 2026 के अंदर MMU के अंडर केवल जोधपुर संभाग के कॉलेज ही आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई इन कॉलेजों में से कितने INC वाले हैं और कितने बिना INC वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं RUHS की बात करूंगा। RUHS के अंडर आने वाले कितने कॉलेज हैं टोटल? तो RUHS के अंडर आने वाले टोटल गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा 34। कितने हैं? 34 गवर्नमेंट के कॉलेज है। अब इन 34 गवर्नमेंट के कॉलेजों में INC वाले कॉलेज आज की डेट तक है 26। हो सकता है यहां पे 1 या 2 कॉलेज बढ़ भी सकते हैं बेटा, इनकी संख्या 31 तक पहुंच सकती है। ओके, अभी तक कितने हैं? 29 है। और बिना INC वाले कॉलेज, जिनके पास में अभी तक INC की मान्यता नहीं आई है, ऐसे कॉलेजों की संख्या है बेटा 5। तो 5 ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास में अभी INC नहीं आई है। तो 34 में से 29 कॉलेज INC से मान्यता प्राप्त हैं और 5 कॉलेज बिना INC वाले हैं। ठीक है ना? तो आप बच्चों को इन 29 कॉलेजों में एडमिशन के लिए ही ट्राई करना चाहिए। आपका पहला प्रयास इन कॉलेजों की तरफ होना चाहिए। अब सर ये बिना INC वाले 5 कॉलेज में पहले बता देता हूं आपको, जिनके पास INC नहीं है वो ये 5 कॉलेज है बेटा। कौन से 5 सर? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज कुम्हेर, तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, चौथा गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा और 5वां गवर्नमेंट कॉलेज नीमा हेड़ा। अब अगर इन कॉलेजों की बात करें ना बेटा, तो इसमें एक बात है जो आपको बताना चाहता हूं, सुन लो मेरी बात आप लोग। इनमें मुझे ऐसा लगता है बेटा, ये जो 3 कॉलेज है ना, इन तीनों की INC आ सकती है बेटा। इन तीनों के पास में INC की मान्यता आने की संभावना लग रही है। ये तो बहुत नए कॉलेज है, दोनों अभी खुले हैं कुछ समय पहले। तो ये 5 बिना INC वाले कॉलेज हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। और प्रत्येक कॉलेज में 60 सीट है बेटा, है ना। तो देखो, टोंक, कुमेर का जो ये कॉलेज है ये भरतपुर के अंदर है बेटा, भरतपुर। और केकड़ी वाला कॉलेज ये अजमेर के अंदर है बेटा। ये प्रॉपर अजमेर का कॉलेज नहीं है, अजमेर से 50 किलोमीटर दूर है केकड़ी जगह, वहां पर है। कुमेर भी भरतपुर सिटी से लगभग दूर है, एक तहसील है, वहां पर ये कॉलेज है। और फिर है रावत भाटा और नीमा हेड़ा, ये कॉलेज है चित्तौड़ की, ये कोई तहसील है बेटा जहां पर ये दोनों कॉलेज है। तो ये 5 कॉलेज तो है बिना INC वाले, है ना। अगर इन 5 में से किसी कॉलेज को INC मिलती है तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। अब देखो बेटा, इन 5 के अलावा पीछे जो बचे हुए कॉलेज है मैं उनकी बात कर लेता हूं। अब देखो, अब RUHS के अंडर पीछे जो बचे कॉलेज है वो 29 कॉलेज है, 29। तो 29 जो गवर्नमेंट के कॉलेज है वो है INC कॉलेज। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस साल की 2026-27 की अभी INC की पूरी लिस्ट नहीं आई है बेटा। तो देखो, अभी मैं आपको INC की वेबसाइट पे लेके चलता हूं। ये INC की वेबसाइट है, आप देखो 2026-27 बेटा, 2026-27 की जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट के अंदर अभी केवल और केवल राजस्थान के INC वाले केवल 11 कॉलेज ही दिख रहे हैं। इनमें से एक तो एम्स है, एम्स को अगर आप हटा दोगे तो पीछे 10 ही बचेंगे। तो अभी तक केवल इस साल 29 में से
10 कॉलेजों ने ही आईएनसी ली है, यानी अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है बेटा। अब जिन गवर्नमेंट कॉलेजों के पास पिछले साल आईएनसी थी, उनके पास इस साल भी आईएनसी आएगी। ये हमेशा ऐसा ही होता है बेटा, है ना। हाँ, ये वो 10 कॉलेज है जिनके पास तो इस साल की आईएनसी आ गई है बेटा। देखो कौन से हैं 10 कॉलेज। पहला कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, फिर ईएसआईसी अलवर, फिर बेटा गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, और जिसे जेएलएन अजमेर भी कहते हैं। इसके बाद में ये गवर्नमेंट कॉलेज अलवर बेटा, और इसके बाद में ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा नागौर। इसके बाद में ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज चूरू, ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, ये गवर्नमेंट कॉलेज बेटा उदयपुर, ये गवर्नमेंट कॉलेज हमारा जयपुर जिसे आप एसएमएस कॉलेज भी कहते हो, और इसके बाद में ये आरयूएचएस जयपुर, है ना। तो अभी टोटल 10 कॉलेजों के पास इस साल की आईएनसी आ चुकी है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी बेटा। और अगर अपन पिछले साल की बात करें तो आप पिछले साल का डेटा भी यहां पर देख लो। ये पिछले साल का डेटा है ना। यहाँ पे देखो 29 कॉलेज तो गवर्नमेंट के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और 29 के बाद में ये 30, 31, 32 और 33, ठीक है कि नहीं। ये आपके सामने टोटल कॉलेज में बेक कर रहा हूं। आप कहोगे विजय सर ये तो 33 ही दिख रहे हैं। तो भाई 2026 के अंदर इस साल ईएसआईसी को मान्यता मिली है, ठीक है कि नहीं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो ये आपके सामने पूरे डेटा है, आप देख सकते हो बेटा। ये वो कॉलेज हैं गवर्नमेंट के जिनके पास पिछले साल आईएनसी आ गई थी, ठीक है कि नहीं बेटा। ये देख लो आप, ये सारे आई, एक नंबर पे तो एम्स है, एम्स को छोड़ के बाकी सारे आप देख सकते हो। ये देखो आप, ये देखिए बेटा, ठीक है कि नहीं। पहले नावा नागौर के पास भी नहीं थी, वो भी बाद में आ गई थी। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं बेटा। ये यहां पर ये सारे के सारे आईएनसी वाले क्या है बेटा, कॉलेज है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, ये सारे कौन से कॉलेज है जी, आईएनसी के, ठीक है कि नहीं। ये सारे कौन से कॉलेज है जी, आईएनसी के, ये आप देख सकते हो। और अगर अपन बात करें इस साल की 2026-27 की, तो ये अपनी जो लिस्ट है वो 2026-27 की लिस्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, ये देखिएगा, ये भी एक नाम दिख रहा है नावा, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नावा, ठीक है कि नहीं। तो नावा कॉलेज की इस बार आईएनसी आ गई है, ठीक है कि नहीं। इसलिए मैंने आईएनसी की लिस्ट से बिना आईएनसी वाले कॉलेजों में नावा का नाम हटा दिया था, ठीक है। अब देखो बेटा, तो अब आईएनसी वाले कॉलेज है कौन कौन से आरयूएचएस के अंडर। आरयूएचएस के अंडर 29 आईएनसी के कॉलेज है, और 5 कॉलेज है बिना आईएनसी वाले। तो अब जब आप चॉइस फिल करो तो बेटा उस समय इन 29 कॉलेजों को प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक बात है। और अगर आईएनसी की इस साल की नई लिस्ट आ जाती है, अभी तक तो 10 कॉलेज ऐड हुए हैं, और भी नए कॉलेज ऐड हो जाते हैं, तो उनमें वो 5 जो बिना आईएनसी वाले कॉलेज हैं, उनमें से अगर किसी कॉलेज को इस साल आईएनसी मिल गई तो मैं वीडियो बना करके बता दूंगा। ओके बेटा, तो ये आरयूएचएस के कॉलेज है, लेकिन ये बेटा 2025-26 की लिस्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक नई लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। हाँ, अब देखो बेटा, नंबर 1 पर है जिकॉन जयपुर, इसको अपन एसएमएस कॉलेज भी कहते हैं। नंबर 2 पर है बेटा आरयूएचएस जयपुर। नंबर 3 पर है ईएसआईसी अलवर, और ये टॉप के कॉलेज भी है। नंबर 3 पर है जिकॉन उदयपुर, यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर। फिर 4 पर है बीकानेर, 5 पर है कोटा, 6 पर है अजमेर, और 7 पर है अलवर, 8 पर है चूरू। अब आप कहोगे सर जोधपुर क्यों नहीं लिखा। बेटा जोधपुर एमएमयू के अंडर चला गया है, अब जोधपुर इसके अंडर नहीं है।
ओके 8 हो गए। इन 8 के बाद में ये देखिए, इनको हम मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं बेटा। ये जो पीछे अभी बताए ये टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है आरयूएचएस के, टॉप गवर्नमेंट, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं मीडियम गवर्नमेंट, ठीक है। और है ये सारे आईएनसी वाले बता रहा हूं आपको। तो 9 नंबर पे जीकॉन सीकर, 10 पर बेटा भरतपुर, 11 पर धौलपुर, 12 पर करौली, 13 पर भीलवाड़ा, 14 पर केकड़ी अजमेर। अब ध्यान रखना, ये जो केकड़ी है ना भाई साहब, ये बिना आईएनसी वाला है। अगर इसकी आईएनसी आ गई तो मैं इस लिस्ट में इसको जोड़ दूंगा, क्योंकि केकड़ी बिना आईएनसी वाला है। तो 13 ये हो गए बेटा। 13 के बाद में यहां पर देखो आप, ये देखिए 14 नंबर पर है बेटा। अब ये जितने भी बता रहा हूं ना, इनको हम न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं बेटा, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक ठाक गवर्नमेंट कॉलेज है ये। 14 पर तीजारा अलवर, 15 पर बारा, 16 पर झुंझुनू, 17 पर डूंगरपुर, 18 पर श्री गंगानगर, 19 पर सवाई माधोपुर, 20 पर बूंदी, 21 पर लालसोट दौसा, 22 पर बेटा, अब देखिएगा यहां पर आप लोग ध्यान ये रखना, मैंने बिना आईएनसी वाले कॉलेजों में टोंक भी बताया है, देख लो आप, मैंने बिना आईएनसी वाले कॉलेजों में टोंक भी बताया है। तो यहां से टोंक अपने को क्या करना है, हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा ना। तो ये लो टोंक वाला कॉलेज में यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि आईएनसी वाला नहीं है ये, ठीक है बेटा। हाँ जी। तो अब इसके बाद में 22 नंबर पे किसकी बारी होगी बेटा, ये 22 नंबर पे हो गया राजसमंद। तो ये कितने कॉलेज हो गए, 22 हो गए टोटल, ठीक है ना। अब अगले पेज पे चलो। अब इसके बाद में बेटा 23 नंबर, 23 नंबर पर है प्रतापगढ़, 24 पर है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागौर, और 25 पर है बेटा चित्तौड़गढ़। ये प्रॉपर चित्तौड़गढ़ वाला कॉलेज है, ये आईएनसी वाला है। इसके बाद 26 नंबर, अब देखो ये जो कुमेर वाला कॉलेज है, इसके पास अभी आईएनसी आई नहीं है, तो ये बिना आईएनसी वाला है, तो इसको पीछे मैंने बिना आईएनसी वाली लिस्ट में बता दिया। इसके बाद 26 नंबर पे बांसवाड़ा, 27 पर हनुमानगढ़, है ना, 28 पर नावा। अब देखो बेटा यहां पर ये कॉलेज जो है रावत भाटा और नीमा एडा, ये दोनों हटने वाले हैं। ओके बेटा, ये आप देख लीजिएगा, एक आज शायद अपनी काउंटिंग में कोई मिस्टेक हुई है, यहां पर अपन फिर से देख लेते हैं। ये 8 हो चुके हैं, 8 के बाद में ये 9, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद में बेटा यह है 14, 15, 16, 17 और 18, इसके बाद 19, 20, 21 और ये 22, और इसके बाद 23, 24, 25, 26, 27 और 28, है ना। टोटल 29 कॉलेज है बेटा आईएनसी वाले। एक कॉलेज हमारा मिसिंग कौन सा है भाई, हाँ बेटा, तो 29 है टोटल। एक ये यहाँ पे अपन ने काउंटिंग कम कर दी, ये देखो यहाँ 2 2 2 बार लिख दिया, है ना, ये यहाँ पे 1 2 2 कर दिया, है ना। तो ये 9 है टोटल, है ना, 1 2 3 4, और इसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 है ना। तो एक एक प्लस कर दो सभी में, तो यहाँ पे ये 10 होगा, 10, 11, 12, 13 और 14, और इसके बाद में बेटा यहाँ पर ये होगा 15, तो इसलिए यहाँ 22 के बजाय 23 होगा बेटा, और यहाँ पे 23 के बजाय 24 होगा, तो यहाँ 29 होगा, ठीक है। ये 29 कॉलेज है आईएनसी वाले, ठीक है। ये 29 कॉलेज आरयूएचएस के अंडर आ रहे हैं और ये आईएनसी वाले हैं, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। और ये बेटा 5 कॉलेज है जो आरयूएचएस के अंडर आते हैं और बिना आईएनसी वाले हैं, ठीक बात है। 29 और 5 34 हो गए। अब बात आती है एमएमयू के कॉलेजों की, लेकिन इससे पहले मैं आप बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं
राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, तो हम आपको बता दें RUHS हो चाहे MMU हो, अगर आप अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जीत बैच 2027 के लिए शुरू हो चुका है और इसमें क्लासें भी शुरू होने जा रही है 22 तारीख से। 22 जून से इस बैच के अंदर हम बेसिक शुरू करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ही फायदा है। अगर कोई भी बच्चा जैसे अगले साल की तैयारी करनी है तो आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। विजय एजुकेशन ऐप में जाके 990 रुपये में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। इसमें लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, साथ में नोट्स मिलेंगे, हर डाउट का सॉल्यूशन होगा, साप्ताहिक टेस्ट होंगे, है ना। डेली होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के तौर पर, पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से। भले ही आपका कितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, हम वो सारी चीजें पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस 3-3 बार रिवाइज करवाएंगे बेटा। यहाँ पर विजय एजुकेशन के इस जीत 1 बैच में अगर आप जुड़ते हो ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल भी लेट ना करें, आज ही ज्वाइन कर लें। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं जाना चाहूंगा MMU की तरफ। तो RUHS के तो 34 कॉलेज मैंने बता दिए, इनमें से 29 है INC वाले और 5 कॉलेज है बिना INC वाले, ठीक है कि नहीं। अब बेटा MMU के अंडर कितने कॉलेज आते हैं? MMU के अंडर आ रहे हैं टोटल 6 कॉलेज। कितने कॉलेज आ रहे हैं? MMU के अंडर जो कॉलेज आ रहे हैं उनकी संख्या है 6, ठीक है भाई। चलो अब MMU के 6 कॉलेज आपको बताते हैं। ये देखो आप, ये है MMU वाले 6 कॉलेज जो MMU के अंडर आते हैं। इस साल 2026 के अंदर इन कॉलेजों में RUHS के स्कोर के बेस पर एडमिशन नहीं होगा, है ना। जो बच्चा MMU का पेपर दे रहा है 2026 का, उन बच्चों को इन कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। इनमें सबसे पहला कॉलेज है जिसको आप SN कॉलेज जोधपुर भी कहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर। दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर। तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर। चौथा है सिरोही। पांचवा है जैसलमेर और छठा है पाली। अब इसमें एक बात यह है, कि इसमें एक जैसलमेर को छोड़कर बाकी सारे INC वाले हैं। इनमें ये जो जैसलमेर का कॉलेज है ये तो है विदाउट INC और बाकी ऊपर वाले सारे के सारे जो 5 कॉलेज है ये है INC कॉलेज, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के मैंने पूरी की पूरी आपको जानकारी दे दी है। और INC की लिस्ट अगर आप पता लगाना चाहते हो, वैसे तो नियमानुसार बेटा कॉलेजों की इस साल की INC 2026-27 की होनी चाहिए, है ना। आपका जो एडमिशन होगा ना, तो आपका जब एडमिशन होगा तो कॉलेज के पास 2026-27 सेशन की INC होगी तो ही आपकी डिग्री INC वाली मानी जाएगी। आप सोच रहे हो सर अभी तो लिस्ट में सिर्फ 10 कॉलेज है, बाकी वाले अभी कॉलेज ऐड होने में समय लगेगा। समय भले ही लगे, अगर कॉलेज दिसंबर तक भी ऐड होता है तो भी आपकी डिग्री INC वाली मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ लास्ट पूरी जो लिस्ट है ना वो दिसंबर तक अपडेट होती है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो बेटा मैंने जो बताए हैं वो तो सारे INC वाले होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही INC वाले कॉलेज हैं। और जो INC वाले नहीं है ना उनको भी INC मिल सकती है, ऐसी संभावना है। जो 5 और 1 6, एक जैसलमेर का और 5 RUHS के अंडर 6 कॉलेज जो बिना INC वाले हैं, हो सकता है इनमें से भी 2-3 को INC इस साल मिल जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पूरी चॉइस फिलिंग में आपकी मैं मदद करूंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। इसकी PDF बना करके मैं विजय एजुकेशन ऐप में फ्री कंटेंट में डाल रहा हूं। आपको भी इसकी PDF चाहिए तो विजय एजुकेशन का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।